घोड़ा सिमदार पस्तानिया जानवर है। ये जानवर अस्पा खानदान से ताल्लुक रखता है। घोड़ों की इर्तिका का अमल 4.5 करोड़ से 5.5 करोड़ साल के दौरान हुआ है। लगभग 4000 कब्ल मसीह में इंसानों ने पहली बार घोड़े को पालतू बनाया था। 3000 कब्ल मसीह से घोड़ों को आमतौर पर पाला जा रहा है। इस वक्त तकरीबन तमाम तर घोड़े ही पालतू हैं, लेकिन जंगली घोड़ों की एक नस्ल और पालतू घोड़ों को दोबारा आजाद करने से पैदा होने वाली नस्लें पालतू नहीं। अंग्रेजी जबान में घोड़ों के खानदान के लिए अलग से इस्तिलाहात बनाई गई हैं, जो उनके दौरान हयात, जसामत, रंगत, नस्ल, काम और रवैये को जाहिर करती हैं। घोड़ों की जिस्मानी साख्त इसे हमला आवरों से बचकर भागने के काबिल बनाती है। घोड़ों में तवाजुन की हिस्स बहुत तरक्की याफ्ता है। घोड़े खड़े होकर या बैठकर दोनों ही अंदाज से सो सकते हैं। घोड़े की मादा घोड़ी कहलाती है और उसका जमाना हमल 11 माह तवील होता है। घोड़े का बच्चा पैदा होने के कुछ ही देर बाद खड़ा होने और भागने के काबिल हो जाता है। ज्यादातर पालतू घोड़ों को 2 से 4 साल की उम्र में ज़ैन और लगाम की आदत डाल दी जाती है। 5 साल का घोड़ा पूरी तरह जवान होता है और औसतन घोड़ों की उम्र 25 से 30 साल तक होती है। आम रवैये की बुनियाद पर घोड़ों की 3 नस्लें शुमार होती हैं। गर्म खून वाले घोड़े रफ्तार और बर्दाश्त के हामिल होते हैं। ठंडे खून वाले घोड़े अमूमन कम रफ्तार लेकिन सख्त कामों के लिए मौजू होते हैं। नीम गर्म खून वाले घोड़े मुंदरजा बाला 2 अक़साम के मिलाप से पैदा होते हैं। अमूमन इन घोड़ों को घड़ सवारी और दीगर खुसूसी मकासद के लिए अलग अलग नस्लों के मिलाप से पैदा किया जाता है। दुनिया में इस वक्त घोड़ों की 300 से ज्यादा अक़साम हैं जो मुख्तलिफ काम सर अंजाम देती हैं। इंसान और घोड़े मिलकर मुख्तलिफ खेलों में और मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा रोजमर्रा के कामकाज जैसा कि नफाज कानून के इदारे, ज़राअत, तफरी और इलाज के लिए भी उनको इस्तेमाल किया जाता है। भारत के बाज़ इलाकों में अब घोड़ों को शादी ब्याह में दूल्हे की सवारी और दुल्हन की डोली के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कदीम जमाने से ही घोड़े को जंगों में इस्तेमाल किया जाता रहा है, जिसकी वजह से घड़ सवारी और घोड़े को काबू करने के लिए बहुत सारे तरीके वज़ा किए गए। घोड़ों से बहुत सी मसनूआत भी हासिल की जाती हैं, जिनमें गोश्त, दूध, खाल, बाल, हड्डी और हामला घोड़ी के पेशाब से कई अद्वियात भी कशीद की जाती है। पालतू घोड़ों की खुराक पानी और देखभाल इंसानी जिम्मेदारी होती है और अमूमन मालिकान अपने घोड़ों की देखभाल के लिए डॉक्टर और उनके खुरों की देखभाल करने वाले माहिरीन की खिदमात हासिल करते हैं। घोड़े सब्जी खुर जानवर हैं और घास आ पत्तों से अपना पेट भरते हैं। अमूमन घोड़े अपने वजन के 2 से 2.5% तक खुश्क शदा खुराक खा जाते हैं। यानी 450 किलो वजनी घोड़ा तकरीबन 11 किलो घास रोजाना खाता है। बाज़ औकात चारे में गल्ला मिलाकर भी दिया जाता है। ताहम गल्ले के साथ साथ खुराक का निस्फ हिस्सा फिर भी पत्तों और घास फूस पर मुश्तमिल होना चाहिए। घोड़े बहुत ज्यादा पानी पीते हैं। अमूमन घोड़े एक दिन में 38 से 45 लीटर तक पानी पी जाते हैं। अगरचे जंगल में घोड़े साइबान के बगैर रहने के आदी होते हैं, फिर भी उन्हें बारिश और हुआ से बचाव के लिए कुछ साइबान चाहिए होता है। घोड़ों के समूह की बाकायदा देखभाल होती रहनी चाहिए। इसके अलावा मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव के लिए भी उन्हें अद्वियात वगैरह दरकार होती है। इसके अलावा घोड़ों के लिए खरीरा भी बहुत अच्छा रहता है। पुराने ख्यालात के मुताबिक घोड़े अहमक, सोच से आरी और ग्रोही जानवर समझे जाते थे। ताहम जदीद तहकीक ने साबित किया है कि घोड़े बहुत सारे रोजमर्रा के काम जैसा कि खुराक का हुसूल और समाजी रवैये सर अंजाम देने में जहानत का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मसाइल का हल तलाश करना, सीखने की सलाहियत और इल्म हासिल करना भी उनकी अहम खुसूसियात हैं। तहकीकात से ये भी साबित हुआ है कि घोड़े न सिर्फ सादा बल्कि पेचीदा मसाइल के हल तलाश करने की भी सलाहियत रखते हैं। ये भी साबित हुआ है कि घोड़े 3 तक गिनती भी गिन सकते हैं। पालतू घोड़ों के लिए ज्यादा ज़हनी मशक्कत होती है, क्योंकि जंगल की जिंदगी में उन्हें ज्यादा चीजें नहीं सीखनी पड़ती। बाज़ माहिरीन के मुताबिक ज़हीन घोड़ा दरअसल अपनी तरबियत करने वाले की जहानत को जाहिर करता है। अगर एक जैसे काम और एक जैसे तरीके मुस्तकिल बुनियादों पर अपनाए जाएं, तो घोड़ों की तरबियत बहुत आसान हो जाती है।